मेफ्टलस्पाज टैबलेट्स क्या हैं, किन केसेस में रिकमेंडेड हैं, जनरल डोजेज क्या रहती है, किस तरह से काम करती हैं, क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इनके साथ माइंड में रखनी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मेफ्टलस्पाज जनरली एक एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन है या एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग है जो कि 2 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन। ये दोनों ड्रग्स अपने अपने एक्शंस के द्वारा इस मेफ्टलस्पाज को फॉर्म करते हैं। किन केसेस में जनरली मेफ्टलस्पाज एडवाइजेबल है? मेफ्टलस्पाज एडवाइजेबल है अगर आपको किसी तरह का एब्डोमिनल पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, या फिर आपको मेंस्ट्रुअल पेन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जनरली लेडीज़ को पेन स्टार्ट होती है 1 डे बिफोर या 2 डे बिफोर या ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये एक्सटेंड करती है कुछ केसेस में अंटिल ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। ये सिम्टम्स दिखाता है लोअर एब्डोमेन में पेन, थाइज में पेन, लोअर बॉडी में पेन, इसके अलावा बैक एक या फिर आपको मस्कुलर स्पैज़म भी कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, और ये सिम्टम्स जो कि जनरली फीमेल्स में देखे गए हैं, मेल्स के केस में जनरली एब्डोमिनल पेन्स को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर ये दवाई आपको रिकमेंड कर सकते हैं। डोजेज की अगर बात करें तो जनरली ये टैबलेट्स अवेलेबल हैं अलग अलग डोजेज में। डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन, एज और आपके सिम्टम्स को देखते हुए इसको रिकमेंड करेंगे। जनरली 1 और 2 डेली या 6 ऑरली इसको एडवाइस किया जाता है। जितनी भी मिलीग्राम्स में, 75 में, 100 में, 150 में, जितनी भी मिलीग्राम डोजेज आपको एडवाइजेबल है, आप उतनी ही डोज लें और केवल अपनी गायनेक या डॉक्टर की सलाह पे ही इसको लें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मेफेनेमिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो हमारी बॉडी में इंड्यूस करते हैं पेन को, इचिंग को या अनईजीनेस को। ये कब करते हैं? जब हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई इंडिकेशन आता है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन आने वाला है, इस तरह की इंडिकेशन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। इनकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है मेफेनेमिक एसिड। इसके अलावा जो डाइसाइक्लोमीन है वो बेसिकली स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। स्मूथ मसल्स जैसे कि आपकी यूट्रस के मसल्स हैं, उसके अलावा अगर आपके लोअर एब्डोमेन में है, इंटेस्टाइन्स में है, इस तरह के मसल्स को ये स्मूथ मसल्स को काम डाउन करता है और उनमें से पेन को रिलीव करता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम एक और वीडियो बना के उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि किन केसेस में आपको ये ड्रग नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके दोनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि मेफेनेमिक एसिड या फिर डाइसाइक्लोमीन, दोनों से अगर आप किसी से एलर्जिक हैं तो ये ड्रग आपको नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप अस्थमैटिक हैं तो भी ये ड्रग आपको नहीं लेना है। माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की अगर आपको एक डिसऑर्डर है जो कि बेसिकली मस्कुलर डिसऑर्डर है, ये अगर आपको रहा है, इस केस में भी आपको ये ड्रग नहीं लेनी है। इसके अलावा ग्लूकोमा के केस में आपको ये ड्रग नहीं लेनी है। ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिन कंडीशंस में आपको मेफ्टलस्पाज जनरली नहीं रिकमेंड की जाती। अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये डोज रिकमेंड नहीं होगी। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये रिकमेंड नहीं होती। उसके अलावा अगर देखा जाए, अगर आपको अस्थमा है तो भी आप अपने डॉक्टर को इसकी हिस्ट्री के बारे में पहले बताएं। G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी अगर है तो भी आप अपने डॉक्टर को पहले बताएं। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है, क्योंकि ये ड्राउजीनेस कर सकती है, डिजीनेस को प्रमोट करती है, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको अलर्टनेस रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग है, इसको लेने के बाद आप वो ना करें। कोशिश करें जब आप मेफ्टलस्पाज ले रहे हैं उसके साथ अल्कोहल कंजम्पशन ना करें, क्योंकि वो इसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम करता है। उसके साथ साथ अस्थमा के केस में भी आप ये ड्रग ना लें। अगर आपको G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी है, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। किसी भी तरह की लिवर, हार्ट या किडनी डिजीज़ की अगर हिस्ट्री रह चुकी है वो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें
तो कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हार्टबर्न, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको स्किन रैशेज़ आ रहे हैं, अगर आपको इरिटेशन हो रही है, अगर आपको स्टमक पेन ज़्यादा है, किसी तरह का डायरिया हो गया है, डायरिया बढ़ रहा है, इसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं, ये कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करनी है। तुरंत और तुरंत इस ड्रग को स्टॉप करके अपने डॉक्टर की सलाह पे आगे इसको कंटिन्यू करना है। इस तरह के ड्रग्स जनरली प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं। आपको ये जनरल एडवाइजेबल है कि अपनी गायनेक या फिजिशियन की सलाह पे ही आप ये ड्रग लें, अपने आप से आप ये ड्रग्स ना लें। ध्यान देने की एक चीज़ ये भी है कि 12 वर्ष की आयु से कम, यानी कि जो बच्चे 12 साल की उम्र से कम के हैं, उनको ये ड्रग जनरली रिकमेंड नहीं होती, या फिर इसकी पीडियाट्रिक कंसिडरेशंस देखने के बाद ही आपकी गायनेक या डॉक्टर ये ड्रग रिकमेंड कर सकते हैं। डोजेज वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जनरल टैबलेट्स आपको एडवाइजेबल है 15 की एज के ऊपर से ही, वो भी केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। मेफ्टिलस्पेस एक कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है जो कि गायनेक्स कॉमनली डिस्मेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन पेन में एडवाइस करती हैं। होपफुली मेफ्टिलस्पेस के ऊपर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।